अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं अपने चैनल एमएमसी टेक पर। दोस्तों, व्हाट्सएप हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर चुका है, पर्सनल चैट से लेकर बिजनेस टूल के तौर पर। लेकिन जहां हम व्हाट्सएप से बेशुमार फ़वाइद हासिल कर रहे हैं, वहीं हम इसको इस्तेमाल करने के दौरान बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। कुछ गलतियां तो इतनी शदीद होती हैं कि इसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ता है। आज की वीडियो में मैं आपसे उन गलतियों में से 6 गलतियां शेयर करूंगा और फिर उन गलतियों से बचने का तरीकाकार भी बताऊंगा कि जिनका हमें मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर वो हम गलतियां जारी रखें। इससे पहले कि मैं आपको उन 6 गलतियों के बारे में बताऊं और उनसे बचने का तरीकाकार बताऊं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा और आपका राब्ता बिला ताअत्तुल हो सके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें यार, ताकि जो लोग ये गलतियां कर रहे हैं इन गलतियों से बच जाए और मुस्तकबिल में किसी भी नुकसान से दो चार होने से बच जाएं। दोस्तों, व्हाट्सएप चैट के दौरान जो व्हाट्सएप चैट का डाटा है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता रहता है, इमेजेस, वीडियो क्लिप्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो इससे हमें नुकसान क्या होता है कि ये डाटा, इमेजेस हों या वीडियो क्लिप्स हों या डॉक्यूमेंट है, ये हमारे मोबाइल की मेमोरी में जा रहा होता है। और अगर हमारे मोबाइल की मेमोरी कम हो तो इस वजह से हमारी मेमोरी फिल हो जाती है और हमें जनाब ये नुकसान उठाना पड़ता है कि मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाता है, या बाज़ औक़ात बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी इस वजह से हमें रिसीव नहीं होते कि हमारे मोबाइल की मेमोरी फिल हो जाती है। नंबर 2 पे हमें ये भी सामना करना पड़ सकता है कि अगर हमें गैलरी में, यानी कि अपने मोबाइल की मेन गैलरी में से कोई इंपॉर्टेंट इमेजेस निकालनी हो या वीडियो क्लिप्स निकालनी हो तो हमें बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है, क्योंकि हमने जो व्हाट्सएप चैट का डाटा है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ऑटोमेटिक डाउनलोड होता है तो हमने ऑटोमेटिकली डाउनलोड पे लगाया होता है, जिसकी वजह से वो डाटा खुद ब खुद ही डाउनलोड होने लग जाता है, जिससे हमें ये 2 नुकसानात होते हैं। तो पहला जो नुकसान मैंने, या पहला जो हमारी मिस्टेक है वो ये है कि हम जो मीडिया विजिबिलिटी है या ये जो डाटा है हम ऑटो डाउनलोड पे लगा के रखते हैं। ऑटो डाउनलोड पे लगाने से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमें कौन से नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। अगर तो आपके लिए मेमोरी कोई मायने नहीं रखती, यानी कि मेमोरी बहुत ज़्यादा है, या आपको नए आने वाले मैसेजेस इतने अहम नहीं लगते, यानी कि आपके लिए वो अहम नहीं है, तो फिर आप बेशक ये सेटिंग ना करें। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ उस पार्टिकुलर चैट की मीडिया विजिबिलिटी को ऑन रखें कि जिसका डाटा ज़्यादा नहीं होता या जिसका डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रुप्स में भी आप ये सेटिंग कर लें कि मीडिया विजिबिलिटी को आप ऑफ कर लें, और इसी तरह उस चैट का भी आप डाटा ऑफ कर लें या मीडिया विजिबिलिटी ऑफ कर लें कि जिसका डाटा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके जो डिवाइस की मेन गैलरी है उसमें आपका डाटा नहीं जाएगा, गो के प्राइवेट फोल्डर बन जाएगा, लेकिन आपके डिवाइस की जो मेन गैलरी है उसमें इमेजेस या वीडियो क्लिप्स नहीं जाएंगे, और आप इस नुकसान से बच जाएंगे कि आपको अगर कोई इमेज या वीडियो क्लिप सर्च करना पड़े तो आपको गैलरी में जाके खपना नहीं पड़ेगा। अब इस मकसद के लिए क्या करना है, मीडिया विजिबिलिटी को ऑफ कैसे करना है। आप जनरली भी चैट के डाटा को ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने से स्टॉप कर सकते हैं, या आप किसी पार्टिकुलर चैट की मीडिया विजिबिलिटी या ऑटोमेटिकली डाटा को डाउनलोड होने से रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। अब जनरली आपने कैसे करना है, इस मकसद के लिए आपने क्या करना है जनाब, के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने चैट में जाना है। चैट में जाने के बाद आपने मीडिया विजिबिलिटी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ शो न्यूली डाउनलोड मीडिया इन योर डिवाइस गैलरी, इसको आपने अनचेक कर देना है। जैसे ही आप इसको अनचेक करेंगे तो आपका कोई भी डाटा ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होगा, आपकी मेन गैलरी में नहीं जाएगा, गो के प्राइवेट फोल्डर बन जाएगा लेकिन आपकी मेन गैलरी में नहीं जाएगा। तो इससे आपको अगर कोई भी इंपॉर्टेंट इमेज या अगर वीडियो क्लिप सर्च करना होगा तो ये नुकसान आपको नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा खपना पड़े। तो ये आपका ये फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी पार्टिकुलर चैट की मीडिया विजिबिलिटी ऑफ करना चाहते हैं या किसी भी पार्टिकुलर चैट के डाटा को ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने से स्टॉप करना चाहते हैं, तो इसी तरह उस चैट पे आप ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद मीडिया विजिबिलिटी का आपको ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इस ऑप्शन को आप अनचेक कर दें। तो इस मिस्टेक से आप इस तरह छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि अपने स्टोरेज को बचा सकते हैं, अपने वक्त को भी बचा सकते हैं और अपनी गैलरी में चीज़ों के गुडमुड होने से, यानी कि इमेजेस और वीडियो क्लिप्स के गुडमुड होने से भी बचा सकते हैं। दोस्तों, ये थी नंबर 1 मिस्टेक जो कि हम कर रहे थे कि मीडिया विजिबिलिटी को हम ऑन रखते थे, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली डाटा डाउनलोड होता रहता था और हमारी जो डिवाइस की मेमोरी है वो भी फुल हो जाती थी।
और इसके अलावा हमें जनाब गैलरी में जाके खपना पड़ता था चीज़ें ढूंढने के लिए, इमेजेस को या क्लिप्स वगैरह को। नंबर 2 पे जो हम मिस्टेक कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मिस्टेक है, जिसको मेरा ख्याल है कि हम सिक्योरिटी में लाते ही नहीं है। और वो क्या है जनाब कि हम अपना लास्ट सीन, अपनी प्रोफाइल, अपने ग्रुप्स, अपनी स्टेटस इन्फॉर्मेशन, इवन के लाइव लोकेशन भी हर बंदे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हम अपनी सिक्योरिटी को पेश नज़र ही नहीं रखते। इसका मतलब तो फिर यही है कि हमारे लिए हमारी सिक्योरिटी कोई मायने नहीं रखती। तो जनाब अगर हम एवरीवन पे रखते हैं अपने लास्ट सीन को, अपने प्रोफाइल को और अपने ग्रुप्स को, अपने स्टेटस इन्फॉर्मेशन को या अपनी लाइव लोकेशन को, तो इसका मतलब ये है हम किसी को बता रहे हैं कि हम कब लास्ट एक्टिव थे, हम इस वक्त कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं और इसके अलावा हम जनाब कैसे दिखते हैं। अगर आपको ये कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती तो बेशक आप ये सेटिंग ना करें, आप एवरीवन पे रहने दें। लेकिन अगर आपके लिए सिक्योरिटी मैटर है, और बल्कि मैं भी आपको यही एडवाइस करूंगा कि अपना लास्ट सीन, अपनी प्रोफाइल, अपने अबाउट, अपनी ग्रुप्स, अपनी स्टेटस इन्फॉर्मेशन और अपनी लाइव लोकेशन बजाय एवरीवन के आप माई कॉन्टैक्ट्स सेलेक्ट करें या आप नोबडी सेलेक्ट करें। तो ये दूसरी जो मिस्टेक है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, पहली मिस्टेक से भी ज़्यादा है। इसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करते, लेकिन इसे कंसीडर करना होगा। नंबर 3 पे हमारी जो बहुत बड़ी मिस्टेक है वो ये है बायोमेट्रिक हम जनाब यूज़ नहीं करते। तकरीबन हर नए मोबाइल में बायोमेट्रिक मौजूद है कि हम अपने थंब से, अपने फिंगरप्रिंट से अपने मोबाइल को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने भी ये फीचर दिया है कि आप अपने व्हाट्सएप को बायोमेट्रिक लॉक लगा सकते हैं। तो आप ये फीचर को यूज़ करें, आपकी सिक्योरिटी के लिए ही व्हाट्सएप ने ये फीचर जनाब दिया है, तो इस फीचर को यूज़ करें, अपने व्हाट्सएप को बायोमेट्रिक लगा के रखें। अब बायोमेट्रिक कैसे लगाना है, इसके लिए भी आपने व्हाट्सएप की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है और नीचे आ जाना है फिंगरप्रिंट लॉक। अब इस फिंगरप्रिंट लॉक को अगर ये डिसेबल है तो आपने एनेबल कर लेना है, ये अनचेक अगर है तो आपने इसको चेक लगा देना है और आपने अपने फिंगर को, अपने थंब को यहाँ पे ऐड कर लेना है। यार ये सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ही फीचर दिया गया है, तो क्यों आप इस फीचर को यूज़ नहीं करते, इससे आपकी ही सिक्योरिटी बढ़ती है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि व्हाट्सएप आपकी सिक्योरिटी का ख्याल करता है, लेकिन आप अपनी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं करते। और फिर जनाब जब आपका नंबर हैक हो जाता है, आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है, तो फिर आप जनाब रोने धोने लग जाते हैं कि हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया। पहले ही आप अपने सिक्योरिटी को रिस्क पर लगाया हुआ है, तो फिर खुद ब खुद दावत दे रहे हैं आ बैल मुझे मार, यानी कि आप दूसरों को खुद दावत दे रहे हैं कि जनाब आएँ और हमारे व्हाट्सएप को हैक करें। तो बायोमेट्रिक लॉक को या फिंगरप्रिंट लॉक को यूज़ करें। नंबर 4 पे जो हम गलती कर रहे होते हैं वो गलती भी तकरीबन पहली गलती से रिलेटेड ही है, और वो है डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर। अब डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर या मैसेज टाइमर क्या है दोस्तों, व्हाट्सएप ने फीचर दिया है कि अगर आपके लिए स्टोरेज मानी रखती है या आपके लिए कुछ ऐसे मैसेजेस या ऐसा डाटा है कि जो आप चाहते हैं कि ये डिलीट हो जाए, हमें बार बार डिलीट ना करना पड़े, यानी कि व्हाट्सएप आपके सिक्योरिटी का ही काम नहीं करता बल्कि आपके लिए ईजनेस भी लेके आया है, लेकिन हम उस ईजनेस से फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। और वो क्या है जिसको आप डिसअपीयरिंग मैसेज भी कहते हैं, इसे जनाब डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर भी कहते हैं। अब ये क्या है, अब ये जनाब ऐसा फीचर है कि अगर आप कोई टाइम सेट कर लेते हैं तो उस टाइम के बाद आपकी चैट का डाटा ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा, और आपको बाकायदा चैट में जाके डिलीट नहीं करना पड़ेगा या गैलरी में जाकर डिलीट नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, और हम ये गलती क्या कर रहे हैं कि हमने जनाब उसको ऑफ़ किया हुआ होता है। तो चौथी मिस्टेक हमारी यही है कि हमने मैसेज टाइमर को ऑफ़ किया होता है, डिसअपीयरिंग मैसेज को ऑफ़ किया होता है। अगर हमारे लिए 24 घंटे के बाद डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसे हमेशा ऑन करके रखें, ताकि जनाब हमें चैट को डिलीट ना करना पड़े, इमेजेस को, क्लिप्स को डिलीट ना करना पड़े। अब जनाब डिसअपीयरिंग मैसेज या डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर को कैसे ऑन करना है ऑलमोस्ट सबको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। तो
जनाब इस मकसद के लिए आपने अपने व्हाट्सएप में आना है। व्हाट्सएप में आने के बाद जिस चैट को भी आप मैसेज टाइमर देना चाहते हैं, यानी कि जिस चैट के लिए भी आप टाइमर सेलेक्ट करना चाहते हैं, उस चैट पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने ऊपर क्लिक करना है। ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे डिसअपीयरिंग मैसेज, तो आपने इसको ऑन कर देना है डिसअपीयरिंग मैसेज को। अब जैसे ही आप ऑन करेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पूछ रहा है जनाब कि हमने 90 डेज़ के लिए इसको ऑन कर देना है या 7 डेज़ के लिए या 24 आवर्स के लिए। तो आप ये देख लें, आपने जो टाइमर लगाना है वो आप टाइम लगा लें। नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा ट्राई अ डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर, और ऊपर भी मैसेज टाइमर दिया हुआ है। डिसअपीयरिंग मैसेजेस इस फीचर का नाम है, आप इसे यूज़ करें। अब आप गलती क्या करते हैं कि आप मैसेज टाइमर को ऑन नहीं करते। अगर हमने बहुत ज़्यादा ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए होते हैं या हम किसी ऐसे बंदे से चैट करते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डाटा सेंड करता है, मैसेजेस या इमेजेस या वीडियो क्लिप्स, तो हमें फिर वही प्रॉब्लम बनती है कि हमारे मोबाइल की मेमोरी जो है वो भर जाती है और हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। हमारा मोबाइल हैंग भी हो सकता है और हमें डाटा ढूंढने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप ये मैसेज टाइमर को सिलेक्ट कर लें। 24 घंटे के लिए भी हो सकता है, 7 दिन के लिए भी और 90 डेज़ के लिए भी। तो ये गलती है हमारी कि हम मैसेज टाइमर को यूज़ नहीं करते। दोस्तों व्हाट्सएप पर हम इमेजेस सेंड करना पड़ती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम जब इमेज कोई सेंड करते हैं या अपनी पिक सेंड करते हैं तो आगे वो पिक लो क्वालिटी में जाती है। अब इसका क्या इशू होता है? अब जनाब इसका इशू ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जनाब फ़ोटो क्वालिटी वो ऑटो पे होती है या फिर वो डाटा सेवर पे होती है। अगर हम ये दोनों ऑप्शन लगा के रखते हैं तो ऑटो पे अगर होती है तो हमारी जो इंटरनेट की स्पीड है, व्हाट्सएप उस स्पीड के अकॉर्डिंग हमारी जो पिक्चर है या इमेजेस हैं उनको आगे उस रेजोल्यूशन में सेंड करता है, लो क्वालिटी में या हाई क्वालिटी में। और अगर हम तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करके रखें जो कि बेस्ट क्वालिटी है, तो हमारी जो इमेजेस हैं, हमारी जो पिक्स हैं, वो टाइम तो ज़्यादा लेती हैं सेंड होने में, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी में जाएंगी, हाई क्वालिटी में जाएंगी, लो क्वालिटी में नहीं जाएंगी। तो 5वें नंबर पर जो हम गलती कर रहे होते हैं, हम फ़ोटो क्वालिटी को चेंज नहीं करते, ऑटो पे रहने देते हैं, जिसकी वजह से लो क्वालिटी में भी जा सकती है। या फिर हम जनाब डाटा सेवर पर लगा लेते हैं, जिससे हमारा डाटा तो सेव हो जाता है लेकिन हमारी जो इमेज की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। और ऑटो पे इसलिए ख़राब होती है कि बाज़ औक़ात हमारी जो इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा होती है, बाज़ औक़ात कम होती है, और कम स्पीड में अगर हम सेंड कर देंगे तो व्हाट्सएप ने तो हमारी इमेज या पिक्चर तो उसी हिसाब से भेजनी है, तो वो लो क्वालिटी में भी जा सकती है। तो इसके लिए आपने बेस्ट क्वालिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अब हमने फ़ोटो क्वालिटी सिलेक्ट कहाँ से करनी है, बेस्ट कहाँ से करनी है, ऑटो से। तो इसके लिए भी आपने अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने स्टोरेज एंड डाटा पे जाना है। स्टोरेज एंड डाटा पे जाने के बाद नीचे आपको ये फोटो क्वालिटी नज़र आ रहा होगा। ये देखें यहाँ पे ऑटो रिकमेंडेड है हालांकि, लेकिन अगर आपके लिए इमेज क्वालिटी मैटर करती है तो आप ऑटो पे ना रहने दें, नीचे डाटा सेवर पे है, डाटा सेवर पे भी ना रहने दें। आप हमेशा बेस्ट क्वालिटी सेलेक्ट कर लें। बेस्ट क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे तो मैंने जैसे पहले आपको बताया, गो के देर तो लगेगी पिक्चर को सेंड होने में या इमेज को सेंड होने में, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी में आगे जाएगी। 5वीं गलती हमारी यही है कि हम फोटो क्वालिटी को ऑटो पे रहने देते हैं। नंबर 6 पे जो हमारी गलती है वो ये है कि हम जनाब व्हाट्सएप की 2FA यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 स्टेप वेरिफिकेशन को अनेबल ही नहीं करते। तो जनाब ये गलती आपने नहीं करनी। व्हाट्सएप की 2 स्टेप वेरिफिकेशन डिसेबल रहने दें। आपने फ़ौरन ही व्हाट्सएप की 2 स्टेप वेरिफिकेशन को अनेबल कर देना है। इससे बहुत कम चांसेस हो जाते हैं आपके व्हाट्सएप हैक होने के। अब ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने अनेबल कैसे करनी है? आपने जनाब इसी तरह सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आपके पास अकाउंट आ रहा होगा, अकाउंट में आपने जाना है और नंबर 2 पे आपके पास आ रहा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। आपने हमेशा इसको टर्न ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसको टर्न ऑन करेंगे तो आपसे 6 डिजिट्स का कहा जाएगा कि ये 6 डिजिट सेलेक्ट करें। तो आपने ये 6 डिजिट सेलेक्ट कर लेने हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका व्हाट्सएप इजीली हैक नहीं हो पाएगा। अल्लाह ना करे अगर कोई हैक करने की कोशिश करेगा भी तो उससे ये 6 डिजिट्स का पूछा जाएगा। जब तक उसके पास 6 डिजिट्स मौजूद नहीं होंगे तो वो आपके व्हाट्सएप को हैक नहीं कर पाएगा। आपने ये 6 डिजिट्स को याद रखना है, किसी को बताना नहीं है। तो दोस्तों ये थी वो 6 बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मिस्टेक जो कि तकरीबन हम में से हर बंदा नहीं तो 99% लोग कर रहे हैं।
इन 6 की 6 गलतियों में से सारी तो नहीं कर रहे, लेकिन कोई ना कोई गलती हम ज़रूर ये कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से इन 6 मिस्टेक से कोई सबक मिला है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और तमाम दोस्त अहबाब तक पहुंचाएं, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कि जिनको आप इन गलतियों से बचाना चाहते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन 6 मिस्टेक से तो कम बच सकें और जो गलतियाँ कर रहे हैं उनसे भी बच सके और इन गलतियों से भी बच सके और अपने आप को सिक्योर कर सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।